एक ऐसे दौर में जहां ऑनलाइन गेम्स जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, गॉड्स टावर दुनिया भर में सबसे अल्टीमेट गेम माना जाता है। सुबह वो नाम जिसने कभी पूरी गेमिंग कम्युनिटी को रिस्पेक्ट से ऊपर देखने पर मजबूर किया, इस गेम का टॉप प्लेयर था। ग्लोरी की चोटी पर खड़े होकर जब उसने अभी अभी फ्लोर 999 कॉन्कर किया और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था, तभी किस्मत ने क्रूर मजाक किया। फाइनल बॉस को हराने के तुरंत बाद ही सुबह जमीन पर गिर पड़ा और एक लेजेंड की जिंदगी अचानक वहीं खत्म हो गई। लेकिन ये अंत नहीं था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सुबह हैरान रह गया। वो एक पैरेलल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो चुका था। यहाँ गॉड्स टावर अब कोई गेम नहीं, बल्कि सर्वाइवल की असली हकीकत थी। इस दुनिया में टावर के कोलोसल फ्लोर्स इंसानियत का बैटल ग्राउंड थे, जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते और वीक एलिमिनेट हो जाते। और सबसे हैरानी की बात, यहाँ का टावर अभी सिर्फ फ्लोर 99 तक ही खुला था। अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज, एक्सपीरियंस और स्किल्स के साथ सुबह को मिला था सुप्रीम रिवॉर्ड, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट जो हर चीज़ को अपग्रेड करने की ताकत रखता था। उस ट्रेजर को हाथ में लेकर वो प्रो गेमर अब रूकी विलेज से अपनी नई जर्नी शुरू करने वाला था, अपनी लेजेंड को दोबारा लिखने के लिए। सोचो, एक टॉप एक्सपर्ट जिसने फ्लोर 999 डोमिनेट किया हो, अगर ऐसी दुनिया में दोबारा शुरू करे जहां टावर सिर्फ फ्लोर 99 तक रुका हो, तो उसे कौन रोक सकता है। डिवाइन आर्मर पहनकर, डिवाइन सोर्ड फोर्ज करके, डीमंस और इविल स्पिरिट्स को स्ले करते हुए कदम दर कदम वो इस दुनिया की समिट कॉन्कर करने निकल पड़ा। इसकी शुरुआत एस्पोर्ट अरीना में एक भीड़ को दिखाते हुए होती है, जो एक प्लेयर के चारों ओर जमा होकर चीयर कर रही थी। बॉस की हेल्थ सिर्फ आधी बची है। ये कॉम्बो चेन तो सच में जबरदस्त है। भीड़ में से किसी ने दूसरे को वॉर्न किया, शू चुप रहो, मास्टर सुबह अभी बॉस से फाइट कर रहा है, डिस्टर्ब मत करो। जबकि स्क्रीन पर यंग मैन के हाथ तेजी से मूव कर रहे थे। कॉम्बो सीक्वेंसेस प्रेस करके वो लगातार अटैक्स अनलीश कर रहा था। बॉस की हेल्थ जैसे ही 10% पर पहुंची, पूरे हॉल में एंग्जाइटी छा गई। प्लेयर और स्पेक्टेटर्स दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। स्क्रीन पर बैटल अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी थी। हीरो और विलन दोनों एक्सट्रीम टेंशन में लोग थे। अचानक विलेन गूंजती हुई आवाज में गरजा, इंट्रूडर, क्या सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? हीरो ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया, तलवार आगे बढ़ाते हुए गरजा, अगर अब हमारे बीच गॉड्स भी आए तो मैं उन्हें भी काट दूंगा और फिर तुझे। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और विलन दो हिस्सों में कट गया। तुरंत लेवल कंप्लीशन अनाउंसमेंट गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर, सुबह तुमने सक्सेसफुली गॉड्स टावर का फ्लोर 999 क्लियर कर लिया है। भीड़ जोरों से चीयर करने लगी। वाह, मास्टर सू ने फ्लोर 999 का बॉस डिफीट कर दिया। ओ माय गॉड, आखिरकार किसी ने गॉड्स टावर की 999वीं फ्लोर सर पास कर ली। और तभी सबको पता चला, उस यंग मैन का नाम था सुबह। उस पल वो खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से उछल पड़ा। मैं पहला और अकेला इंसान हूं जिसने 999th फ्लोर को पार किया है। लेकिन अचानक उसकी मुस्कान जम गई। सेलिब्रेशन की आवाजें एकदम थम गई। ऐसा दर्द जैसे 10,000 तीर उसके दिल को भेद रहे हों, उसके सीने से उठा और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग पैनिक में चिल्ला उठे, ग्रेट मास्टर सुबह, ग्रेट मास्टर तुम्हें क्या हुआ? हालत बिगड़ती देख किसी ने घबरा कर चिल्लाया, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। भीड़ शॉक में थी। ग्रेट मास्टर अचानक गिर पड़ा। वो इंसान जिसने पहली बार गॉड्स टावर की 999वीं फ्लोर कॉन्कर की थी, अचानक मर गया। ओ माय गॉड। जबकि गहरे अंधेरे में उसकी सबकॉन्शियस में इविल गॉड की मॉकिंग लाफ गूंज उठी। इंट्रूडर, क्या सच में सोचते हो कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? उसका दिमाग अब साफ नहीं था, बस कंफ्यूजन से भर गया। तुम कौन हो? क्या मैं मर गया हूं? गॉड्स टावर की फाइनल फ्लोर में आखिर कैसी इविल फोर्स है? फिर सीन शिफ्ट हुआ एक क्लासरूम में, जहां एक टीचर की कैल आवाज गूंजती है, गॉड्स टावर जब से 10 साल पहले इस दुनिया में उतरा है, उसने पूरी ब्लू स्टार की दुनिया को बदल दिया। इंसानियत को टेक्नोलॉजिकल ईरा से खींचकर सुपर पावर्स के ईरा में पहुंचा दिया। उसकी आवाज स्टेडी थी लेकिन हर वर्ड में इम्पैक्ट था। अब इंसान एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां खतरनाक बीस्ट्स और अनगिनत डीमन रेसेस मौजूद हैं। तुम सभी तो जानते ही हो, खतरे जितने बड़े, रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े। हर बार जब कोई गॉड्स टावर की एक फ्लोर कॉन्कर करता है तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड मिलता है। तभी स्क्रीन पर काउंटलेस मॉन्स्टर्स और प्रेशियस रिवॉर्ड्स की इमेजेस चमक उठीं। गॉड्स टावर से मिले रिसोर्सेज के दम पर ह्यूमैनिटी ने रैपिड डेवलपमेंट किया। लाइफ क्वालिटी और टेक्नोलॉजी दोनों ही एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। उसकी आवाज़ अब हीरोइक थी, जैसे ट्रेनीज के दिलों में एड्रेनलिन भर रही हो।
अब तुम सब अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो। क्या तुम तैयार हो गॉड्स टावर में कदम रखने के लिए? भीड़ में से एक हाथ जोर से उठा और चीख पड़ी, रेडी। वो एक चबी लेकिन मस्कुलर लड़का था जो सपनों में खोए बोला, मुझे SSS क्लास जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल पाना है और कॉम्बैट टाइप क्लास होल्डर बनना है। इस पर पास बैठे ट्रेनीज हंस पड़े। एक बोला, 10 साल से ज्यादा हो गए गॉड्स टावर उतरे हुए, फिर भी अब तक 10 SSS क्लास जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल्स भी नहीं मिले। जाओ भाई, घर जाकर सो जाओ। जबकि सुबह ये सुनकर अचानक चौंक उठा। गॉड्स टावर नाम सुनते ही उसकी सांसें थम सी गईं। उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में मर चुका हूं? लेकिन क्लासरूम में डिस्कशन जारी था। हर ट्रेनी अपने फ्यूचर डायरेक्शन को लेकर एक्साइटेड था और इसी तरह इस दुनिया की बैकग्राउंड स्टोरी सामने आने लगी। ये देश यान नेशन कहलाता है। साथ ही यहाँ गॉड्स टावर में एंट्री के रूल्स बेहद सख्त हैं। टावर चढ़ने के लिए तुम्हारी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और स्कूल में एसेंशियल ट्रेनिंग कोर्सेज पूरे करने होंगे, जहां 10 साल से ज़्यादा की हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही कोई क्वालिफाई करता है टावर क्लाइंब करने के लिए। इस पल सुबह का दिल तेजी से धड़क उठा। स्क्रीन पर क्या ये वही गॉड्स टावर गेम नहीं है जिसे मैं पहले खेलता था? कैरेक्टर क्लासेस और वो SSS क्लास ट्रांसफर क्रिस्टल स्पिनिंग फीचर भी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चमकते विजुअल्स को देखते हुए उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या मैं सचमुच टाइम ट्रैवल करके गॉड्स टावर की पैरेलल रियलिटी में आ गया हूँ? लेकिन यहाँ तो टावर अभी सिर्फ 99वें फ्लोर तक ही खुला है। इसे उसके पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब वो खुद को जिंदा और एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। अगर ऐसा है तो मैं, जिसने 999 फ्लोर्स कॉन्कर किए हैं, क्या इस दुनिया में पूरी तरह फ्री रोम नहीं कर सकता? भीड़ अचानक केओटिक और डिसऑर्डरली होने लगी तो टीचर ने रूलर को जोर से डेस्क पर मारा, स्नैप, और पूरे क्लास में तुरंत खामोशी छा गई। फिर वो हर डेस्क तक जाकर आइटम्स बांटने लगी। सबको टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल्स देने की ये तैयारी थी। टीचर की काम वॉइस फिर गूंजी, क्रिस्टल को दबाते ही टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट होगा। सुबह के बगल में बैठा स्टूडेंट विजिबली एक्साइटेड था। जैसे ही स्टूडेंट्स एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगे, उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई। टीचर ने आखिरी बार ब्लेसिंग दी, तुम सभी को तुम्हारी गुड लक और सेफ ट्रैवल्स की शुभकामनाएं। तभी सुबह के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। चलो गॉड्स टावर, इस बार मैं सुबह जरूर इस दुनिया को कॉन्कर करूंगा। बिना किसी हेजिटेशन के उसने क्रिस्टल क्रश कर दिया। पल भर में वो गॉड्स टावर की स्पेस में पहुंच चुका था। लेकिन तभी सिस्टम की अनाउंसमेंट गूंजी, नया अकाउंट की रजिस्ट्रेशन में कुछ एरर आ रहा है। आपका पुराना रजिस्ट्रेशन डेटा डिटेक्ट हुआ है। लॉगिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। सुबह का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या अकाउंट पहले ही रजिस्टर है? क्या मेरा पुराना वर्ल्ड वाला मैन अकाउंट अब भी मौजूद है? अगर ऐसा है तो क्या मैं फिर से चैंपियन बन सकता हूँ? लेकिन तभी मैकेनिकल सिस्टम वॉइस ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। डिंग, ये अकाउंट आपकी मौजूदा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रहा। लॉग इन फेल्ड, जिस वजह से ये डेटा डिलीट होने वाला है। उसका सपना कि बिना मेहनत सब कुछ मिल जाएगा टूट गया। सिस्टम ने साफ साफ अनाउंस किया, अकाउंट रिसेट हो गया है। फिर भी सुबह काम रहा और आसपास को ऑब्जर्व करने लगा। हाँ, ये जगह वही है। उसकी आंखें चमक उठीं। बिगनर टाउन, जहां हर न्यूकमर टावर में एंट्री से पहले इक्विपमेंट और सप्लाईज खरीदने आता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन चमका, अ मैसेज। सुबह हैरान रह गया, ये किसने भेजा? तभी उसकी कलाई पर एक रिस्ट बैंड चमका जिसमें क्लॉक बैंड नजर आ रहा था। वो रिवॉर्ड था, गॉड्स टावर की 999th फ्लोर क्लियर करने का सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट, द क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स। सुबह ने सिर खुजाते हुए सोचा, ये क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स आखिर है क्या और इसे सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट क्यों कहा गया है? थोड़ा ओवरव्यू आया गॉड टावर के टियर सिस्टम का। चाहे इक्विपमेंट हो या आइटम्स, उनकी क्वालिटी रैंक होती है कलर से। वाइट एक क्रूड आइटम, ग्रे कॉमन, ग्रीन रेयर, ब्लू परफेक्ट, पर्पल एपिक, तो ऑरेंज लेजेंडरी आइटम होता है। लेकिन ये क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स सारी बाउंड्रीज से परे है। इसकी क्वालिटी है सुप्रम आर्टिफैक्ट, एक वर्ल्ड क्लास इफेक्ट वाला ट्रेजर। ये किसी भी चीज़ को नेग्लिजिबल कॉस्ट पर 100% सक्सेस रेट से अपग्रेड कर सकता है। इसे वो खुश था और बोला, पहले टाउन चलकर देखता हूँ, फिर बाद में इसे इस्तेमाल करूंगा। पुरानी यादों के रास्ते पर चलते हुए सुबह सीधा पहुंच गया एक फेमिलियर जगह पर, वही टैवर्न जहां उसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या यहाँ की टैवर्न लेडी अब भी मुझे याद करती होगी? इसी वक्त सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिखाया कि यान नेशन ने सबसे पहले न्यूबी जोन क्लियर किया है, इसलिए यान नेशन के सभी न्यूबिज की एट्रीब्यूट्स 10% से बढ़ाई जाती है। टैवर्न के अंदर प्लेयर्स की भीड़ लगी थी। ब्रॉडकास्ट सुनकर सब एक्साइटमेंट में शोर मचा रहे थे। एक लड़की खुशी से बोली,
10% एट्रीब्यूट्स बूस्ट का मतलब है कि हम यॉन प्लेयर्स अब और भी स्ट्रांग होंगे। जॉब ट्रांजिशंस का सक्सेस रेट भी बाकी देशों के प्लेयर से ज्यादा होगा। सुबह चुपचाप एक किनारे खड़ा रहा। उसकी नज़र सिर्फ अपने स्टैट्स पर थी। यूनिवर्सल आइटम वॉच के अलावा बाकी सब ऑर्डिनरी इक्विपमेंट था। यही देखकर उसके मन में हल्की सी चिंता उठी। अब जब गॉड्स टावर हकीकत बन चुका है, इसे गेम की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। यहाँ अगर प्लेयर मरेगा तो सच में मरेगा। रूकी स्टेज पर एट्रीब्यूट्स 10% बढ़ना जॉब ट्रांजिशंस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया कि क्लॉक ऑफ ऑल थिंग ने डैगर और क्लॉथ आर्मर डिटेक्ट किया है, जिन्हें अपग्रेड्स किया जा सकता है। सुबह की आंखें फैल गईं। क्या जंक इक्विपमेंट भी अपग्रेड हो सकता है? क्या ये सच में सुप्रीम आर्टिफैक्ट का इफेक्ट है? उसने अपग्रेड प्रीव्यू खोला। बेनिफिट्स जबरदस्त थे और कॉस्ट बेहद लो। सुबह खुद को रोक ना पाया और बड़बड़ा उठा, डैम! सच में अपग्रेड हो सकता है, और वो भी 100% गारंटीड सक्सेस रेट के साथ। ऐसा पावरफुल ट्रेजर हाथ में होने के कारण उसने बिना सोचे अपग्रेड प्रेस कर दिया। अगर ऐसा है तो मेरा बेसिक वाइट गियर भी डिवाइन आर्टिफैक्ट बन सकता है। लेकिन तभी सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, डिंग, अपग्रेड फेल्ड, आपके पास कम पैसे हैं। सिर्फ एक नोटिफिकेशन ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। एक कंगाल, खाली पॉकेट्स वाला नोबडी। अपग्रेड प्लान्स फिलहाल छोड़कर उसने फिर से खुद को संभाला। पहले पैसे बनाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गॉड्स टावर की दुनिया में पैसा ही सब कुछ डिसाइड करता है। गॉड्स टावर के सामने खड़े होकर उस सोरिंग आर्किटेक्चर की भव्यता ने सचमुच ट्रैवलर के दिल को छू लिया। सिस्टम की मैकेनिकल आवाज गूंजी, न्यूबीज प्रोटेक्शन पीरियड 7 दिनों का होगा। अगर कोई इस समय में अपना जॉब ट्रांसफर पूरा नहीं करता तो गॉड्स टावर तुरंत उसे एक्सपेल कर देगा। टावर के नीचे भीड़ एक बड़े रॉक के चारों ओर इकट्ठा थी। सब अर्नेस्ट होकर ऊपर बैठे एक व्यक्ति से जॉब ट्रांसफर क्रिस्टल मांग रहे थे। उनका न्यूबीज प्रोटेक्शन सिर्फ 1 दिन बचा था और एक्सपेल होने का डर उनकी रूह कंपा रहा था। 7 दिनों की लिमिट बहुत कम थी। जल्दी लेवल अप करना और ट्रांसफर क्रिस्टल सिक्योर करना यानी सर्वाइवल का सवाल था। लेकिन हर साल अनगिनत लोग रिग्रेट के साथ बाहर फेंक दिए जाते थे, क्योंकि वो गोल हासिल नहीं कर पाते। टैवर्न में सुबह इनकीपर से धीरे धीरे बातें कर रहा था। प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना मैडम, मेरे पास कुछ ब्रूइंग रेसिपीज हैं, जानना चाहोगी? इनकीपर की आंखों में क्यूरियोसिटी की चमक आ गई। ओह, ब्रूइंग रेसिपीज? सुबह ने हल्की हेजिटेशन के साथ प्रोबिंग टोन में कहा। हाँ, रेयर बीस्ट ब्लड वाइन, इंटरेस्टेड हो? इनकीपर ने ब्रॉड स्माइल के साथ जवाब दिया। रेयर बीस्ट ब्लड वाइन? क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? सुबह काम था, अगर यकीन नहीं है तो बस एक पेन दे दो। इनकीपर ने मिस्चीवस नजरों से पेन उसकी तरफ फेंका और वॉर्न किया। ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे मूर्ख बनाया तो जान लो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। सुबह ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ पेपर पकड़ा और बोला, चिंता मत करो, मैं 100% गारंटी देता हूँ। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। 5 कॉइन्स, एक फॉर्मूला के लिए ऑनेस्ट ट्रेड। इनकीपर ने पेपर छीन कर पढ़ा, फिर डाउटफुल नजरों से उसकी ओर देखा। 5 कॉइन्स, ठीक है, मैं अभी एक ग्लास ब्रू करके देखती हूँ, लेकिन अगर तुमने ट्रिक किया तो सावधान रहना। सुबह ने तुरंत कहा, चिंता मत करो। फिर हल्की एरोगेंट स्मर्क के साथ बड़बड़ाया, ये तो लो ग्रेड ब्लड बीस्ट वाइन रेसिपी है। असल में मेरे पास रेयर और हाई ग्रेड फॉर्मूलास की पूरी बंच है। कुछ ही मिनटों बाद एक ग्लास ब्रिलियंटली रेड वाइन तैयार होकर टेबल पर रखा गया। सारी नजरें उसी पर टिक गईं। इनकीपर समेत आसपास के कस्टमर्स की आंखों में अस्टॉनिशमेंट छलक रहा था। क्या ये ब्लड बीस्ट वाइन है? इसका कलर तो रेड क्रिस्टल जैसा लग रहा है, सच में खूबसूरत। सराउंडिंग पैसेंजर्स ने यह देखते ही चीयर करना शुरू किया और इनकीपर से उस वाइन ग्लास को खरीदने के लिए कम्पीट करने लगे। 10 कोपर, 18 कोपर कॉइन्स, आवाजें गूंज उठीं और सुबह चकल करता रहा। टेबल पर जोर से पैर मारते हुए इनकीपर ने सबको चुप करा दिया और ऊंची आवाज में बोली, सब चुप हो जाओ, ये वाइन मेरी है, कोई इसके लिए लड़ाई नहीं करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के इनकीपर ने ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पूरा वाइन पी गई। उसकी अजीब ड्रिंकिंग स्टाइल देखकर सुबह कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछ बैठा, तो बताइए इनकीपर, टेस्ट कैसा लगा? मीठे स्वाद का आनंद लेते हुए शॉप ओनर की आंखों में लालच छलकने लगा। उसने तुरंत कहा, तुम्हारे पास कितनी फॉर्मूलास हैं? मुझे सब चाहिए। सुबह हल्का सा चकल करते हुए एक सीजन ट्रेडर की तरह बोला, कुल 5 फॉर्मूलास हैं। हमारी पुरानी पहचान को देखते हुए मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन का डिस्काउंट दे देता हूँ। शॉप ओनर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाते हुए शरारती अंदाज में जवाब दिया, तुम छोटे शैतान, लगता है मुझे तुम थोड़े पसंद आने लगे हो। नैरेशन तेजी से करेंसी सिस्टम समझाता है। अब सुबह ने अपने पर्स को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन खुश हुआ। बुरा नहीं, एक ही बार में 20 गोल्ड कॉइन कमा लिए। अब तो सब कुछ अपग्रेड करने के लिए इनफ है। इनकीपर ने दरिया दिली दिखाते हुए टेबल पर एक डैगर पटक दी और बोली, मैं तुमसे फायदा नहीं उठाऊंगी,
ये डैगर मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। सुबह की आंखें चमक उठी। एक्सेलेंट ग्रेड, डैगर बुरी नहीं है इनकीपर। फिर जल्दी में उसने अलविदा कहा और टैवर्न से निकल गया। जाते जाते इनकीपर ने आवाज लगाई, अगर फ्यूचर में और रेयर फॉर्मूलास हों तो याद रखना, मैं अब भी खरीदूंगी। सुबह ने हल्की मुस्कान दी, चिंता मत करो, आखिर हमारी पहचान पुरानी है। काउंटर के पीछे से इनकीपर ने हंसते हुए पुकारा, तुम छोटे शैतान, बड़ी स्मूथ जुबान है तुम्हारी। टैवर्न से निकलते ही सुबह ने तुरंत अपना कंट्रोल पैनल खोला। अब वक्त बर्बाद करने का सवाल ही नहीं था। सबसे पहले उसे अपना वेपन इन्हांस करना था। कंट्रोल पैनल खुलते ही नोटिफिकेशन आया। अपग्रेड करने पर डैगर को हर एट्रीब्यूट, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अपग्रेड टाइम 10 घंटे। 2 ऑप्शन सामने थे, 180 सिल्वर इनगट्स खर्च कर स्पीड को डबल करना या 700 इंगट्स खर्च कर ट्रेनिंग टाइम पूरी तरह स्किप करना। सुबह ने मन ही मन कैलकुलेशन की। थोड़ी झिझक आई लेकिन तुरंत गायब हो गई। अपग्रेड का कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन एट्रीब्यूट इतने वैल्यूएबल हैं कि वर्थ इट है। प्रोटेक्शन पीरियड में क्लास चेंज करना है, ऐसे में ये खर्चा कुछ भी नहीं। बिना किसी डिले के सुबह ने डिसाइसिवली अपग्रेड बटन दबा दिया। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, 700 इंगट्स खर्च किए गए, इक्विपमेंट का अपग्रेड सक्सेसफुल। अब इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ, स्पीड, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट सब में 10 पॉइंट्स जुड़ चुके थे। सुबह ने अपने नए अपग्रेडेड डैगर का हिल्ट सहलाया। होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान उभर आई। कमाल है, इन स्टैट्स के साथ गॉड्स टावर की फर्स्ट फ्लोर पार करना तो सब्जियां काटने जितना आसान होगा। सब तैयार था। एक गहरी सांस लेते हुए सुबह गॉड्स टावर की तरफ अपनी जर्नी शुरू कर देता है। बिगिनर एरिया के आउटर हिस्से में एक छोटे रैबिट को लेकर कई लोग आपस में झगड़ रहे थे। एक आदमी ने मौका देखकर रैबिट को पकड़ लिया और चिल्लाया, सॉरी छोटू रैबिट, अब तू मेरा है। कोने में खड़े सुबह ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इतना प्यारा सा रैबिट और ये लोग इसे मारने के लिए घेर रहे हैं। वो उन्हें नजरअंदाज करके धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया, क्योंकि रैबिट इतना लो लेवल था कि उससे एक कॉइन तक नहीं गिरने वाला था। अचानक उसके पीछे खड़े एक ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़के ने उसके कदमों की दिशा देखी और जोर से चेतावनी दी, सुबह उधर मत जाओ, वहां गार्ड्स नहीं है, वो खतरनाक एरिया है। सुबह ने आलस से सिर घुमाया और कहा, कहाँ है खतरनाक एरिया? उसके बोलते ही सामने एक लंबा भयानक क्रीचर निकल आया। वो था वाइल्ड सरपेंट, जो उसके पीछे आकर जोर से दहाड़ने लगा। ब्लॉन्ड हेड लड़का डर से कांप गया और चिल्लाया, सावधान सुबह, जल्दी पीछे हट, ये वाइल्ड सरपेंट है। जबकि सुबह ने डैगर मजबूती से पकड़ी और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ये छोटा सा स्नेक तो मेरे दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं। एक स्मूथ स्लैश और पूरा स्नेक कई टुकड़ों में कटकर जमीन पर बिखर गया। बाकी दोनों लड़के डर से हैरान खड़े रह गए। ये क्या हुआ? सुबह ने वाइल्ड सरपेंट को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया? तीनों दौड़कर पास पहुंचे। ब्लॉन्ड हेड लड़के ने हैरानी से पूछा, वो तो लेवल 1 का सरपेंट था, तुमने ये कैसे किया? सुबह ने लापरवाही से जवाब दिया, इसमें मुश्किल क्या है, बस हाथ उठाया और हो गया। ब्लॉन्ड हेड लड़के ने गंभीरता से सलाह दी, सुबह तुम्हें इतना आगे नहीं जाना चाहिए, खतरे से दूर रहना ही अच्छा होता है। दूसरा भी तुरंत बोला, सही कहा, हमारी अभी की गियर कमजोर है और चारों एट्रीब्यूट्स भी लो हैं, अगर हम मर गए तो वापसी पॉसिबल नहीं। सुबह अब भी बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहा था। उसने हाथ की उंगली से वो कॉइन उछाला जो अभी अभी उसने स्नेक को मारकर पाया था। कॉइन सीधा ब्लॉन्ड हेड लड़के की हथेली में जा गिरा। सुबह हल्की मुस्कान के साथ बोला, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, लेकिन पहले खुद का ध्यान रखना। और फिर हौसला बढ़ाने के अंदाज में बोला, चलो दोस्तों, कीप गोइंग। ब्लॉन्ड लड़का अब झुंझलाहट से उसे घूरने लगा। ये सुबह तो सचमुच पागल है। दूसरा लड़का भी बड़बड़ाया, हद है, ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे हम वाइल्ड बीस्ट 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। उस जगह से निकलने के बाद सुबह एक कोने में खड़ा गहरी सांस भरता है। उसे एहसास होता है कि सेफ जोन के बाहर प्लेयर्स की संख्या बहुत कम हो चुकी है। अचानक पीछे से एक और सरपेंट मुंह खोले उस पर झपट पड़ा। सुबह ने डैगर को घुमाया और एक ही वार में सीधे उसके सिर को भेद दिया। सांप का शरीर धीरे धीरे घुल गया और उसके साथ ही रिवॉर्ड मिला, 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। सुबह ने कॉइन उठाकर गौर से देखा और धीरे से कहा, लगता तो है जैसे गॉड्स टावर का गेम खेल रहा हूँ, लेकिन लेवलिंग थोड़ी स्लो है। पहली फ्लोर जल्दी क्लियर करनी है तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। तभी अचानक 3 और वाइल्ड सरपेंट्स कहीं से उड़ते हुए आए और उस पर टूट पड़े। सुबह ने फिर से डैगर लहराई और तेजी से वार किए। कुछ ही पलों में तीनों के सिर उनके शरीर से अलग हो गए, जबकि सुबह ने विकेट मुस्कान के साथ ताना मारा, आओ, जितने ज्यादा उतना अच्छा, मजा ही तब है जब लड़ाई और भी बड़ी हो। तीनों को मारने के बाद उसे मिला 70 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 3 कॉइन्स, लेकिन फिर उसने लंबी सांस छोड़ी।
ये तरीका तेज तो है लेकिन ड्रॉप रेट बहुत लो है। तभी सामने एक नोटिफिकेशन बोर्ड चमक उठा। अनाउंसमेंट, गॉड्स टावर का 10th सीजन ऑफिशियली शुरू हो गया है। नोविस एरिया की सभी फर्स्ट किल रिकॉर्ड्स रीसेट कर दी गई हैं। जो भी मॉन्स्टर को सबसे पहले हराएगा उसे मिलेंगे कई रेयर और अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स। सभी नए प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है कि वे वेटरन से पहले रिकॉर्ड्स तोड़ें। सुबह हल्की हंसी के साथ खुद से बोला, तो 10th टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, अब जल्दी लेवल अप करना होगा। मेरे पास क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स है। इतना पावरफुल डिवाइन वेपन सपोर्ट होते हुए भी अगर मैंने फर्स्ट किल किसी और को लेने दी तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। नई जगह पर जहां प्लेयर्स की भीड़ इकट्ठा थी, सबकी नज़र इस पर थी कि फर्स्ट किल कौन करेगा, लेकिन सबको साफ था कि उनके जैसे अननोन लोगों का कोई चांस नहीं है। वही 3 न्यू कमर्स आपस में डिस्कशन कर रहे थे। ब्लॉन्ड लड़का बोला, मुझे दूसरे रीजन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे रीजन में फर्स्ट किल जरूर 3 ग्रेट फैमिली में से ही कोई लेगा जो शुरू से ही सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। जिस पर उसका साथी बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने लिन फैमिली की बड़ी बेटी को देखा जिसने फुल लेजेंडरी सेट पहना था। जबकि तीसरे ने कहा, ये तो मिलियंस में आता है ना। उसने कहा, हाँ, इसकी शुरुआत ही मिलियंस से होती है, जिसमें पूरे सेट की कीमत कई बार तो 10 मिलियन से भी ऊपर चली जाती है। इतना होते हुए भी उसके चारों तरफ हाई लेवल प्लेयर्स बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े होते हैं। ये सब उसकी वेल्थ और स्टेटस को साफ दिखा रहे थे। लेकिन वो सपने देखना छोड़कर फिर से मॉन्स्टर हंटिंग में लग गए, बिना ज़्यादा बातें की। इधर सुबह लगातार मॉन्स्टर्स को अपने 1 हिट किल स्किल से मार रहा था। डैमेज सीधा 3 गुना हो रहा था और मॉन्स्टर्स पल भर में वाइप आउट हो रहे थे। उसकी मॉन्स्टर किलिंग स्पीड इतनी तेज थी कि उसने जल्दी ही लेवल 2 हासिल कर लिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, कंग्रेचुलेशन, आपने लेवल 2 हासिल कर लिया। आप 823वें प्लेयर हो जिसने ईस्टर्न रीजन से लेवल अप किया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें ब्लैक आयरन चेस्ट और 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। सुबह ने तुरंत सिस्टम विंडो खोली। आखिरकार लेवल अप हो गया था। एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ साथ उसे ब्लैक आयरन चेस्ट भी मिला। ये उतना भी बुरा नहीं है, उसने मन ही मन कहा। लीडर बोर्ड चेक करते ही वो थोड़ा चौंक गया। सिस्टम रैंकिंग अपडेट हो चुकी थी। कई प्लेयर्स पहले ही लेवल 2 तक पहुंच चुके थे और टॉप प्लेयर तो लेवल 3 के करीब था। सुबह ने होंठ भींचते हुए सोचा, ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग फेज में चीज़ों को ऑब्जर्व करने में टाइम लगाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबको सरपास कर दूंगा। फिर उसे याद आया रिवॉर्ड। उत्साह से उसने कहा, चलो देखते हैं ब्लैक आयरन चेस्ट में क्या निकलेगा। फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, ब्लैक आयरन चेस्ट का रिवॉर्ड है कॉमन क्लॉथ आर्मर। सुबह हैरान रह गया। इक्विपमेंट भी मिला, मैंने सोचा था कुछ कॉइन्स होंगे। सिस्टम ने फिर प्रॉम्प्ट किया, प्लीज इक्विपमेंट को सिलेक्ट कीजिए अपग्रेड के लिए। अब सुबह के हाथ में डैगर और क्लॉथ आर्मर दोनों थे। वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर सोचा न्यूबी जोन के मॉन्स्टर्स अभी कमजोर हैं, पहले वेपन को अपग्रेड करना बेहतर होगा। इसलिए उसने डैगर उठाई और अपग्रेड करने का ऑप्शन चुना। सिस्टम ने पूछा, एक नंबर चूज कीजिए, इसे आप मैक्सिमम 8 बार अपग्रेड कर सकते हैं। एक बार अपग्रेड करने की कॉस्ट हो 50 कॉपर कॉइन्स। सुबह ने तुरंत कंफर्म किया। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, अपग्रेड सक्सेसफुल, रिफाइंड डैगर +1। सिस्टम बोर्ड पर फिर इंफॉर्मेशन चमकी, अपग्रेड लिमिट 8 टाइम्स। सुबह ने सोचा तो फिर सीधा मैक्स तक अपग्रेड कर देता हूँ। कीमत करीब 9 सिल्वर कॉइन आई। खुशकिस्मती से उसके पास इनफ मनी था। सिस्टम ने फिर कंफर्म किया कि अपग्रेड में 9 सिल्वर और 65 कॉपर कॉइन लगेंगे, जिसे उसने कंफर्म कर दिया। अब सुबह के हाथ में था टैगर, जिसे 8 बार रिफाइंड किया गया था। सिस्टम बोर्ड पर नई इन्फॉर्मेशन आई कि इसकी क्वालिटी एक्सेलेंट है, इस पर कोई यूज़र रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही इसकी मदद से फिजिकल अटैक और मैजिकल अटैक 10 से बढ़ गया। साथ ही उसकी अटैक स्पीड भी 10% से बढ़ गई। सुबह ने डैगर देखते हुए कहा, तो सिर्फ फर्स्ट अपग्रेड में बेसिक एट्रीब्यूट्स मिले थे, बाकी अपग्रेड्स ने सिर्फ अटैक पावर बूस्ट की है। सुबह ने डैगर घुमाकर उसकी ताकत टेस्ट की और महसूस किया कि बुरा नहीं है। अब इन बड़े एट्रीब्यूट्स के साथ उसकी टोटल अटैक पहले ही लगभग 100 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। भले ही ये सिर्फ एलीट ग्रेड डैगर थी, लेकिन इसकी एट्रीब्यूट्स रेयर टाइप से भी कंपेयर करने लायक थी। सच में ये क्लोक डिवाइन है। फिर उसने कदम बढ़ाया और दृढ़ निश्चय के साथ गॉड्स टावर की फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। बिगनर एरिया में बॉस उसका इंतजार कर रहा था। वो डेथ फेस करने के लिए तैयार था। सिस्टम ने फिर रिमाइंडर दिया कि बिगनर एरिया में पहले दिन सिर्फ 10 बार मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं। उन्हीं को मारने पर फर्स्ट फ्लोर के एंट्री राइट्स मिलेंगे। चाहे टीम्स बनाकर मॉन्स्टर्स को किल किया जाए, फिर भी पहले दिन टावर में प्रवेश की अनुमति बहुत लिमिटेड है। इसलिए फर्स्ट किल रिकॉर्ड का नाम इन्हीं लोगों में से किसी एक के पास जाएगा। सुबह धीरे से आगे बढ़ा ही था कि अचानक क्लिफ के पीछे से लड़ाई की अजीब आवाज़ें आईं। वो घबराकर दौड़ा। उसके मन में ख्याल आया, क्या कोई मुझसे पहले पहुंच गया? नहीं, फर्स्ट किल मेरा होना चाहिए।
क्लिफ के अंदर एक ग्रुप गॉब्लिन्स के झुंड से लड़ रहा था। किसी की आवाज आई, मर जल्दी। कोई चिल्लाया, सपोर्ट देते रहो, गॉब्लिन्स और बढ़ते जा रहे हैं। सुबह ने चट्टानों के पीछे से झांकते हुए कहा, ये लोग कितने वेल्थी हैं। क्या सच में न्यू कमर्स के पास इतनी दौलत है? किसी का भी इक्विपमेंट एलीट लेवल से कम नहीं। उसकी नजर बार बार लिन क्लेन की एयर लिन युनचान और उसके बगल खड़े चोंगफे पर गई। सुबह ने मन ही मन कहा, इनके पूरे शरीर रेयर आर्मर से भरे हैं। अब तो मेरा 8 ग्रेड रिफाइंड डैगर भी कमजोर लग रहा है। तभी लिन युनचान ने तलवार आगे की और आदेश दिया, सेकंड टीम फॉर्मेशन को और भी मजबूत बनाओ, थर्ड टीम लॉजिस्टिक्स संभालो, मेडिसिन बांटो, जल्दी रिप्लेनिश करो। उसके आदेश पर उसकी पूरी टीम ने एक साथ जवाब दिया, समझ गए और तुरंत आगे बढ़कर हमला करने लगी, जबकि लिन युनचान और चोंगफे वहीं खड़े रहे। चोंगफे ने उसकी ओर देखकर कहा, मैडम ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही गॉड्स टावर की फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। लिन युनचान ने ठंडी नजर डालते हुए जवाब दिया, लीकलन और बोकलैन को अंडर एस्टिमेट मत करो, जंगल से प्लेन तक कई रास्ते हैं, हो सकता है वो हमारे पीछे ही हो। तभी लिन युनचान को अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तेजी से पलटी और तेज आवाज में चिल्लाई, वहां कौन है? सुबह चीयरफुल अंदाज में सामने आया और सबको ग्रीट किया। चोंगफे ने डिस्डेनफुल नजर से देखते हुए पूछा, लेवल 2 प्लेयर, तुम किस टीम के हो? सुबह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अकेला हूँ, स्क्वाड नहीं है, तुम लोग लड़ाई करो, मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा हूँ। लिन युनचान ने होंठ दबा लिए। उसके दिल में सस्पिशन की लहर उठी। हमारी पूरी टीम टॉप गियर में थी और डेंस फॉरेस्ट से निकलने में हमें आधे घंटे लगे, तो वो बिना टीम के यहाँ तक कैसे पहुंच गया? सुबह धीरे से पीछे हटते हुए बोला, सब लोग लगे रहो, मैं अब आगे जा रहा हूँ। तभी चोंगफे ने उंगली दिखाते हुए कहा, ये ठीक नहीं है, ये लड़का हमें इस्तेमाल करके छोटे मॉन्स्टर्स बाहर लाएगा और जब हम बिजी होंगे तो बॉस छीन लेगा। ये सुनकर लिन युनचान ने तुरंत आदेश दिया, स्क्वाड 3 पोशंस भरना बंद करो और स्क्वाड 4 के साथ मिलकर हमला करो, पूरी ताकत लगाओ और इसे रोक दो। जबकि उसने मन में सोचा, कौन मेरा फर्स्ट किल चुरा सकता है? उसकी टीम ने आदेश मानकर सुबह की ओर हमला किया। सुबह ने बोरियत भरे अंदाज में डैगर निकाली और बोला, इतना झंझट क्यों? अपने मॉन्स्टर्स से लड़ो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चोंगफे ने हंसते हुए कहा, सिर्फ लेवल 2 का बिगिनर और फिर भी लड़ने की हिम्मत कर रहा है। उसने अपनी टीम को कहा, इसे जल्दी निपटा दो, देर मत करो, एल्डर स्मिथ का फर्स्ट किल है। सुबह ने तलवार मजबूती से पकड़ी और बोला, ठीक है चलो खेलते हैं। तभी एक तीर उसकी ओर आया। सुबह ने जल्दी से डैगर घुमाकर तीर रोक लिया। ये देखकर लिन युनचान हैरान रह गई। उसने सच में ब्लॉक कर लिया। उसके आदमी सुबह पर टूट पड़े। सुबह ने तिरस्कार से कहा, सिर्फ तुम लोग मुझे मारोगे? उसने डैगर चलाकर 2 हेंचमैन के सीने पर वार कर दिया। दोनों चौंक गए और पीछे हटे, जबकि चोंगफे हैरान होकर बोला, ये कैसे हो गया? सुबह के शरीर से लाल रोशनी निकली जिससे सब डर गए। चोंगफे चिल्लाया, लेवल 2 प्लेयर्स को एक वार में गिरा दिया, जल्दी पीछे हटो। सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ा, चेहरा अब भी शांत। उसने कहा, अगर मुझे मारना है तो तुम लोगों की संख्या काफी नहीं है। वो लगातार वार करता रहा और हेंचमैन की हेल्थ कम होती गई। चोंगफे घबराकर बोला, जल्दी पीछे हटो। फिर सुबह को देखते हुए गुस्से से बोला, बदतमीज, ज्यादा घमंडी मत बन, तुझे पता भी है किसे प्रोवोकर कर रहा है। सुबह ने हंसकर कहा, तुम कितने भी ताकतवर हो, अगर मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा अंजाम बुरा ही होगा। चोंगफे गुस्से से बड़बड़ाने लगा। तभी लिन युनचान चिल्लाई, चोंगफे चुप रहो। वो नाराज होकर उसकी तरफ देखने लगा, जबकि लिन युनचान सुबह के पास आई। उसे लगा कि ये लड़का आसान नहीं है। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, क्यों ना हम डील कर लें? सुबह थोड़ी दूरी बनाकर बोला, ठीक है बताओ क्या चाहिए? लिन युनचान की आंखें सख्त हो गईं। उसने सोचा, ये लड़का अकेला यहाँ तक पहुंचा है और इसके स्किल्स भी अलग हैं। ये कोई आम इंसान नहीं। इसलिए उसने लड़ाई करने या दोस्ती बढ़ाने की बजाय उससे साफ पूछा, तुम्हारी कीमत क्या है? चोंगफे हैरान होकर घबरा गया और जल्दी से लिन युनचान को समझाने लगा, मिस ये तो अकेला प्लेयर है, हमें इसकी क्या जरूरत? लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लिन युनचान ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया और कहा, अगर गॉड्स टावर की कॉन्क्वेस्ट में देरी हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? सुबह शांत खड़ा हुआ और उनकी बात मानते हुए बोला, ठीक है तो ऐसे करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें प्रोटेक्शन फी देनी होगी, 1 कॉइन प्रति आदमी। चोंगफे शर्मिंदा और गुस्से में उंगली दिखाकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? सपने देख रहे हो क्या? सुबह ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, ये तुम्हारी जान की प्रोटेक्शन का दाम है, इसमें दिक्कत क्या है? लिन युनचान ने चोंगफे को फिर से डांट दिया और चुप रहने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो बिना सोचे बोलता है। फिर उसने सुबह की तरफ मुड़कर कई गोल्ड कॉइन्स फेंक दिए और बोली, कोई दिक्कत नहीं, ये लो 3 गोल्ड कॉइन्स, बाकी को दोस्ती का तोहफा समझो। सुबह मुस्कुराया और बोला, दोस्ती? ठीक है,
तो एक गोल्ड कॉइन और जोड़ दो। लिन युनचान उदार थी, उसने तुरंत मान लिया। ठीक है, डील पक्की। लिन युनचान खुश थी कि वो उससे अलायंस कर रही है। फिर उसने सुझाव दिया, चलो बिगनर एरिया में एक बॉस हंटिंग टीम बनाई और मिलकर फर्स्ट ब्लड हासिल करें। जबकि पीछे खड़े चोंगपे का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बस मौके का फायदा उठा रहा है। सुबह संतोष से सोच रहा था, लगता है ईस्टर्न बिगनर जोन का फर्स्ट बॉस उनके लिए काफी अहम है। उसने थोड़ा सोचकर भौं उठाई और कहा, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। लिन युनचान ने बिना हिचकिचाए पूछा, कौन सी शर्त? साफ बोलो। सुबह ने अपनी बड़ी उंगली उनके पीछे खड़े ग्रीडी ग्रुप की ओर तानी और कहा, इस ग्रुप पर कमांड अथॉरिटी मुझे दो। इसे चोंगफे इतना गुस्से में आ गया कि उसकी नसें उभर आईं और वो चीख पड़ा, हम सब लिन क्लैन के इलीट्स हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास हमें लीड करने का हक है? सुबह ने हाथ टिकाकर शांत लहजे में धमकी दी, अगर बॉस मारना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना भूल जाओ। ये सुनकर लिन युनचान थोड़ी देर हिचकी, फिर दृढ़ता से बोली, तुम्हें लड़ाई में पूरी आजादी दूंगी, लेकिन कमांड राइट्स नहीं दे सकती। उसके बगल में खड़ा चोंगफे फिर बोला, यंग मिस, ये आउटसाइडर है, इसकी बैकग्राउंड साफ नहीं है, भरोसा मत करो। सुबह ने ये सुनते ही झुंझलाकर हाथ हिलाया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, अगर ऐसा है तो भूल जाओ, शायद बाद में फिर मिले। लिन युनचान को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने उसे पुकारा और कहा, सुबह क्यों ना एक बार और सोच लो, मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन दे सकती हूँ। सुबह ने घमंडी अंदाज में हाथ हिलाकर अलविदा कहा और बोला, फर्स्ट किल का रिवॉर्ड पहले ही 100 गोल्ड कॉइन से ऊपर है, अब तुम लोग मुझे और देर मत कराओ। चोंगफे ने खुलकर हंसते हुए ताना मारा, तुम सोचते हो कि फर्स्ट किल तुम करोगे? सपना देख रहे हो? लिन युनचान ने शक से सोचा, ये तो अकेला आदमी है, मैं भी गारंटी नहीं कर सकती, तो आखिर ये किस पर भरोसा कर रहा है? फिर सुबह उनसे दूर जाकर एक बड़े पत्थर पर बैठा और सिस्टम खोला। अब उसके पास पैसे थे तो उसने अभी अभी मिले इक्विपमेंट को अपग्रेड करने की सोची। सिस्टम स्क्रीन पर ऑर्डिनरी क्लॉथ आर्मर अपग्रेड का ऑप्शन आया। स्टैट्स अपग्रेड होने वाले थे और इसमें 10 घंटे लगने वाले थे। सिस्टम ने 2 ऑप्शन दिखाए। ऑप्शन 1, 420 सिल्वर कॉइन्स खर्च करके स्पीड डबल करना। ऑप्शन 2, 1650 सिल्वर कॉइन्स खर्च करके अपग्रेड टाइम पूरी तरह स्किप करना। सुबह ने बिना ज्यादा सोचे कहा, इतना इंतजार नहीं कर सकता, ऑप्शन 2 चुनता हूं। सिस्टम स्क्रीन पर दिखा, 1650 सिल्वर कॉइन्स खर्च हो गए और अपग्रेड टाइम स्किप हो गया। स्ट्रेंथ पॉइंट्स और बाकी सारे स्टैट्स बढ़ गए। एक पैनल ने दिखाया कि सुबह का रैंक इन्फॉर्मेशन भी ऊपर चला गया, जिससे वो बेहद एक्साइटेड और खुश हो गया। अब उसकी हेल्थ 300 पॉइंट से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। इससे उसे बोस को मारने का भरोसा और भी बढ़ गया। इसी बीच उसी बड़े और चहल पहल वाले टैवर्न में हंसी और बातें गूंज रही थीं। सब लोग मिलकर खुशी से बातें कर रहे थे। इस साल के न्यू कमर्स बहुत एक्टिव थे। इनकीपर ने अपना कप पहुंचते हुए कहा, सोचती हूँ क्या इस साल यान नेशन के पास गॉड्स टावर के बिगनर एरिया में पहली जीत हासिल करने का चांस है। लोग अफसोस से बोले, पिछले साल हमारी गिल्ड लगभग जीत गई थी, लेकिन फाइनल फ्लोर पर फरोज किंगडम के एक सुपर रूकी प्लेयर ने एसएसएस प्रोफेशन के साथ हमें पछाड़ दिया। अगर यान नेशन के पास भी कोई एस क्लास जीनियस होता तो कितना अच्छा होता। तभी उनका तीसरा साथी बोला, लिन जिंगसियान की बजाय यान नेशन में इन कुछ सालों में एक भी एसएसएस लेवल प्लेयर नहीं आया, तो इस साल एक एस लेवल प्लेयर आया तो भी बड़ी बात होगी। उधर सुबह हवा की तरह तेजी से ऊंचाई से कूदकर मॉन्स्टर्स के गार्ड से बच रहा था। उसने अपनी नई स्किल देखी और चौंकते हुए बोला, इतनी स्पीड के साथ अब फर्स्ट विक्ट्री लेने का एडवांटेज मेरे पास है। फिर उसने मॉन्स्टर की कैव की ओर देखा और हैरान हुआ, क्या यहाँ सच में कोई मुझसे भी तेज है? उसने नाक दबाई जैसे कोई अजीब गंध पकड़ रहा हो। ये गंध कंसीलमेंट पाउडर की है। कंसीलमेंट पाउडर सेंट को मास्क करता है, लेकिन सिर्फ उन मॉन्स्टर्स पर काम करता है जो यूजर से लोअर लेवल के हों। फिर उसने जमीन पर निशान देखे और सोचा, जैसा सोचा था ये लो क्वालिटी वर्जन है कंसीलमेंट पाउडर का। वो मन ही मन बोला, अमीर प्लेयर्स सच में पैसा बहाने में पीछे नहीं रहते, ये चीज तो कम से कम लाखों की होगी। गुफा के अंदर कुछ प्लेयर्स छोटे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे और ऊपर एक बड़ा बॉस चुपचाप बैठा था। उसने अभी तक हमला नहीं किया था। सुबह सीधा अंदर घुसा और छोटे मॉन्स्टर्स को काट गिराया। उसने राहत की सांस ली कि बॉस अभी तक नहीं हिला, वरना उसे 1 घंटे इंतजार करना पड़ता रिस्पॉन के लिए। एक प्लेयर जल्दी से बोला, प्रिंस, नए प्लेयर्स आ गए हैं, क्या उन्हें रोकना है? वांग जिशी ने तिरस्कार से कहा, जरूरत नहीं, बस अकेला लड़का है। एक लड़की ली यूरान भी आगे आई जो ग्रेटली फैमिली से थी और तलवार घुमाते हुए बोली, ये बेवकूफ दूसरों का हिस्सा छीनने आया है। तभी एक और प्लेयर घबराकर चिल्लाया, जल्दी देखो, वो बॉस पर हमला करने जा रहा है। सुबह ने सीधा बॉस पर छलांग लगाई और अपनी तलवार उसके सीने में घोंप दी। बॉस दर्द से दहाड़ा और खड़ा हो गया। सुबह ने ठोड़ी उठाकर कहा, आजा। एक और प्लेयर ने वांग जिशी से पूछा, भाई वांग, अब क्या करें, लूट लें? वांग जिशी हंसकर बोला, अकेला है वो, बॉस 2-3 बार में ही उसे खत्म कर देगा। ली यूरान ने कहा, सही है, ये बस कचरा है, लायक नहीं। बॉस ने अपनी बड़ी क्लब जमीन पर दे मारी। सब पत्थर टूट गए।
लेकिन सुबह ने आसानी से डॉज किया और बोला, ओ छोटे गोबलिन, सोचा नहीं था तुम्हें खत्म करने आना पड़ेगा। बॉस और गुस्से में चिल्लाया। सुबह पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, इतना शोर क्यों, सीधा अपनी मौत स्वीकार कर लो। वो कूदा और तलवार सीने पर चला दी। गॉब्लिन की लाइफ 100 से कम हो गई। सुबह जमीन पर फिसलते हुए उतरा और बॉस दर्द से गरजने लगा, सिर पटकने लगा। फिर उसने स्टिक से जोर का वार किया, लेकिन सुबह जल्दी से बच गया। सुबह बोला, मुझे मारना चाहते हो, तुम अभी बहुत धीमे हो। उसने ऊपर से नीचे वार किया और मुस्कुराया। गॉब्लिन किंग के कमजोर हिस्से हैं सीना, पीठ और आंखें। लियूरान हैरान रह गई और चिल्लाई, ब्रदर जिशी, इस लड़के ने बॉस के कई बार डॉज कर लिए। वांग जिशी को यकीन नहीं हुआ, नामुमकिन। यहाँ तक लियूरान को भी अब हालात की गंभीरता समझ आने लगी। उसने घबरा कर कहा, ब्रदर जिशी, अब हमें क्या करना चाहिए? वांग जिशी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का बार बार अटैक्स को डॉज कैसे कर रहा है? और उसके तीनों बार क्रिटिकल हिट्स निकले, ये मुमकिन ही नहीं। लियूरान हैरान थी सुबह की स्किल देखकर। डॉजिंग, ये टेक्निक तो सिर्फ कुछ ही हाई लेवल प्लेयर्स को आती है। अब गॉब्लिन किंग की हेल्थ बार लगभग खत्म हो चुकी थी, तो लियूरान घबरा गई कि कहीं क्रेडिट न छिन जाए। उसने जल्दी से कहा, ब्रदर जिशी, अब क्या करें? क्या हमें पहले इसे मार देना चाहिए? वांग जिशी ने सोचा और ठंडी मुस्कान दी, जल्दी की जरूरत नहीं। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अकेले बॉस को नहीं मार सकता। वो चालाकी से लड़ाई देख रहा था, जैसे शिकारी अपने शिकार के ट्रैप में फंसने का इंतजार करता है। शांत रहो। जैसे मेंटिस सिकेडा को पकड़ता है और पीछे से स्पैरो उसे पकड़ लेता है, वैसे ही हम भी सही वक्त का इंतजार करेंगे। उधर सुबह फिर कूदा और तलवार गॉब्लिन किंग के सीने से पेट तक चला दी। मॉन्स्टर दर्द से मुंह खोलकर चिल्लाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन सुबह बेपरवाह था। आत्मविश्वास से बोला, तुम्हें हराना तो खीरा ककड़ी काटने जितना आसान है। गॉब्लिन किंग गुस्से से गरजा और जोरदार हमला किया, लेकिन फिर असफल रहा। उसकी मेस इतनी तेज चली कि हवा तक चीर गई, लेकिन सुबह बिल्कुल भी दबाव में नहीं आया। उसकी फुर्तीली चालों ने उसे पास पहुंचकर पलटवार करने का मौका दिया। इस बार उसने सीधा वाइटल स्पॉट पर वार किया, एक और क्रिटिकल हिट, जिससे मॉन्स्टर के 100 हेल्थ पॉइंट्स कम हो गए। सुबह बोला, चीखने से कुछ नहीं होगा, अब देखो मैं तुम्हारी किडनी तक निकाल लेता हूँ। गॉब्लिन किंग अचानक जोर से दहाड़ा, जैसे उसे अपनी मौत का आभास हो गया हो। उसकी गर्जना गूंजी, जिससे सुबह एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन उसने तलवार मजबूती से दोनों हाथों में थाम ली। उसकी आंखों में चमक आई, तो तुम रीइंफोर्समेंट्स बुलाना चाहते हो? तुरंत छोटे गॉब्लिन्स चारों तरफ से निकल आए और तेजी से वांग जिशी की टीम की ओर हमला करने लगे। उनकी टीम ने घेरा बना लिया, पर सब हैरान और डर गए। वांग जिशी के साथी पैनिक में चिल्लाए, हम तो लगभग एरिया क्लियर कर चुके थे, ये अचानक क्या हो गया? लियूरान ने देखा कि सुबह अब भी गॉब्लिन किंग से जूझ रहा था, जिसकी हेल्थ बार लगभग खाली थी, लेकिन वो लगातार जोर से दहाड़ रहा था और अपने गॉब्लिन गार्ड स्क्वाड को बुला रहा था। तो वांग जिशी ने तुरंत अपनी टीम को संभालने के लिए चिल्लाया और फॉर्मेशन बदलते हुए बोला, सब ऑफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ और घेराबंदी तोड़ने की कोशिश करो। टीम के लोग भी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। मॉन्स्टर्स पास आ रहे थे और सबने जिशी का साथ देकर पूरी ताकत से टिके रहने की कोशिश की, जबकि लियूरान बेचैनी से देख रही थी कि गॉब्लिन गार्ड्स बार बार रिस्पॉन हो रहे थे। किसी तरह इन्हें रोका नहीं जा रहा था। उसने शक की नजर से सुबह की ओर देखा और कहा, अब क्या करें? ये गॉब्लिन प्रोटेक्टर्स लगातार रिवाइव हो रहे हैं, ये जरूर उस लड़के की चाल होगी। इसे सुन वांग जिशी और इंतजार नहीं कर सका। उसने टीम को आदेश दिया, मेरे लिए रास्ता साफ करो ताकि मैं गॉब्लिन किंग तक पहुंच सकूं। सब ध्यान से देखो और पूरी ताकत लगा दो। टीम ने जोर से जवाब दिया, समझ गए। वांग जिशी अपनी बड़ी कुल्हाड़ी के साथ गॉब्लिन किंग की ओर बढ़ा। पीछे से टीममेट्स उसका साथ दे रहे थे, सब उसे हौसला दे रहे थे। चलते रहो जिशी, हम तुम्हें आगे जरूर पहुंचाएंगे। हालांकि गोब्लिन मिनियंस के लगातार हमलों से सब डरे हुए थे, फिर भी सबने पूरी ताकत से रेजिस्ट किया और वांग जिशी की रक्षा करते रहे। बॉस, हम आपको रास्ता देंगे, ऐसे ही आगे जाते रहिए। ब्रदर वांग, गॉब्लिन किंग की हेल्थ अब बस थोड़ा सा बचा था। वांग जिशी ने दांत भींचकर सोचा, मेरे पास अभी भी टाइम है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वह एक ही हमले में उसकी बची हुई सारी हेल्थ ड्रॉप कर सके, लेकिन मेरे स्क्रोल से विक्ट्री हमारी होगी। इस एरिया का फर्स्ट ब्लड प्लेयर मुझे ही बनना है। जबकि सुबह ने तुरंत उसकी चाल समझ ली और तिरस्कार से मुस्कुराया, अच्छा तो तुम लोग आखिर में वार करना चाहते हो? फिर उसने गौर किया कि वांग जिशी के हाथ में इंटरमीडिएट मैजिक स्क्रोल है और मन ही मन सोचा, वाह, काफी अमीर लोग हैं ये, मुझसे लूट करना चाहते हो? अब देखता हूं क्या होता है। वांग जिशी ने बिना रहम किए स्क्रोल फेंक दिया। वो खुलते ही ब्लेजिंग फ्लेम्स की पेंटिंग दिखाने लगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बच्चे, अब तो इस मैसेकर में खत्म हो जाएगा। पेंटिंग से लपटें घूमती हुई कंडेंस्ड स्पार्क बनी और डरावनी स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ी। ये इंटरमीडिएट मैजिक था, फायर बोल्ट टेक्निक। तेज धमाका हुआ, जमीन हिल उठी और आग गॉब्लिन किंग और सुबह दोनों को घेर गई।
वांग जिशी के साथ ही फायरबॉल की शक्ति देखकर खुश हो गए। सबको लगा कि अब बॉस सुबह से पहले मारा गया। टीम के लोग चिल्लाने लगे, बॉस हमेशा बेस्ट है। ली यूरान ने भी खुशी से कहा, जिशी आई लव यू। लेकिन वांग जिशी जानता था कि कुछ गड़बड़ है। सिस्टम नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? फिर अचानक स्क्रीन पर मैसेज चमका, प्लेयर सुबह ने सफलतापूर्वक गोब्लिन किंग को हरा दिया। वांग जिशी के साथ ही दंग रह गए। क्या सुबह ने सच में बॉस को मार दिया? ये नामुमकिन है। सुबह गर्व से विशाल गोब्लिन किंग की लाश पर खड़ा था। एक्सप्लोजन की आग अब भी जल रही थी और धुएं के स्तंभ आसमान की ओर उठ रहे थे। वांग जिशी नीचे से उसे घूर कर चिल्लाया, सुबह। उसने गुस्से से कहा, तुमने बॉस को एक ही वार में कैसे मार दिया? सुबह ने लापरवाही से जवाब दिया, चेहरे पर जरा भी मेहनत का भाव नहीं था। तुम्हें पता नहीं क्रिटिकल डैमेज बार बार घावों पर स्टैक हो जाता है। वो मन ही मन सोच रहा था। गॉब्लिन किंग के क्रिटिकल वीकनेस का सही इस्तेमाल करके मैंने उसे एक ही वार में खत्म कर दिया। गॉब्लिन किंग की लाश नीले रंग में बदल गई और धीरे धीरे खुलने लगी। सुबह चाहता तो उसे पहले ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इंतजार किया ताकि जिशी की नाकाम कोशिश देख सके। जब उसने वांग जिशी को स्क्रोल इस्तेमाल करते देखा, तभी उसने आखिरी वार किया और मॉन्स्टर के शरीर से कूद कर नीचे आ गया। उसने ताना मारा, 1000 गोल्ड कॉइन्स की एडवांस्ड मैजिक स्क्रोल बेकार चली गई। सुबह बिना परवाह किए वांग जिशी के पास से निकल गया। वो पहले से ही इन अमीर प्लेयर्स को सबक सिखाना चाहता था जो आम लोगों को दबाते थे। उसने मॉक करते हुए कहा, अब तुम लोग अच्छे से नए मॉन्स्टर के रिस्पॉन का इंतजार करो, बाय बाय। उसी समय सुबह लेवल अप कर गया और उसके बॉस किल की अनाउंसमेंट बिगनर लॉबी में गूंज गई। हर तरफ हलचल मच गई। एक अनजान नाम ने ईस्टर्न एरिया में गॉब्लिन किंग को हरा दिया था। सब हैरान थे, क्या ये किसी बड़ी फैमिली से है? क्योंकि बॉस 3 बड़ी फैमिलीज में से किसी ने नहीं मारा था। सब बेहद शॉक थे और कह रहे थे, ये कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई ताकतवर फैमिली होगी। सुबह के जान पहचान वाले भी चौंक गए। नाम जाना पहचाना था, लेकिन उन्होंने तुरंत सोचा, नहीं, वो तो बस एक अनाथ था, शायद कोई दूसरा होगा। जबकि चोंग फे और लिन युनचान ने सुबह को पहचान लिया और दंग रहकर कहा, यह नामुमकिन है। लिन युनचान ने तुरंत आदेश दिए। सब ने फौरन मान लिया और पूरी स्पीड से गैदरिंग पॉइंट की तरफ बढ़े। वांग जिशी गुस्से से दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, सुबह, कमीने। उसकी टीम के लोग अगला आदेश सुनने का इंतजार कर रहे थे। लियूरान ने सीने पर हाथ रखा और चिंतित होकर पूछा, अब से हम क्या करेंगे? वांग जिशी ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, और क्या, सब आराम करो और 1 घंटे बाद बॉस के रिलोड का इंतजार करो। अचानक टेलीपोर्टेशन गेट खुला और लिन युनचान की आर्मी अकड़ कर अंदर आई। उसकी आवाज गूंजी, दूसरा बॉस मारना चाहते हो? क्या मैंने इजाजत दी है? लिन युनचान ने बाहें सीने पर क्रॉस की हुई थीं, आंखें तेज और ठंडी। उसके पीछे चोंग फे गंभीरता से चल रहा था, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह को नोटिफिकेशन मिला कि अब वो गॉड्स टावर पर हमला करने की कंडीशन पूरी कर चुका है और साथ ही उसे एक रिवॉर्ड चेस्ट भी मिला। उसी समय एक और वाइट सिल्वर रिवॉर्ड चेस्ट प्रकट हुआ और सिस्टम ने बताया कि वो टॉप 100 में क्वालिफाई कर गया है, जिसका ये इनाम है। चेस्ट के सामने खड़े होकर सुबह ने सोचा कि पहले इसे ही खोलना बेहतर होगा। उसके मन में ख्याल आया, शायद इसमें रेयर इक्विपमेंट हो। चेस्ट खुलते ही उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसे सोना मिल गया हो। अंदर से उसे मिला एक जोड़ी रेयर शूज, 10 एक्सपीरियंस पोशंस और 10 सिल्वर कॉइन्स। सुबह खुशी से उन रिवॉर्ड्स को देखता रहा, बेहद उत्साहित होकर बोला, रेयर शूज और ऊपर से एक्सपीरियंस पोशंस भी। शूज का स्टैट्स पैनल सामने आया। ये कलेक्शन का सबसे छोटा सेट था, लेकिन इसमें स्पीड एनहांसमेंट इफेक्ट था। सुबह ने लाल ओरा में चमकते जूतों को हाथ में लेते हुए कहा, अच्छे शूज है। ये शॉर्ट शूज मेरी स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन रैंक अभी उतनी हाई नहीं है। फिर उसे याद आया, हाँ, फर्स्ट ब्लड से सीजन 10 का ग्लोबल टावर अटैक रैंकिंग लिस्ट अनलॉक हो गया है। तो सुबह ने रैंकिंग लिस्ट खोली और थोड़ी झुंझलाहट महसूस की। उसका रैंक 98 था, काफी लो। उसने थोड़ी पकड़ी और सोचा, बॉस से लड़ने में लगभग 2 घंटे लग गए, लेकिन बाकी रीजन्स के प्लेयर्स ने जल्दी ही अपनी टास्क्स पूरी कर लीं। लगता है दुनिया भर से प्लेयर्स यहाँ आए हैं, इसलिए तेजी से लेवल अप करने के लिए उसने एक पोशन पी लिया, बड़बड़ाते हुए कि टाइम मैनेज करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस पोशन पीकर तेजी से लेवल बढ़ाना होगा। एम्प्टी बॉटल फेंककर वो टेलीपोर्ट गेट की ओर बढ़ा। देखते हैं इस सीजन गॉड्स टावर की फर्स्ट फ्लोर कौन सी डंजन है। टेलीपोर्ट गेट से निकलकर सुबह गॉड्स टावर की फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा। वो एक अंधेरी बंद जगह थी। ऊपर देखा तो विशाल डोम नजर आया और वो हैरान होकर बोला, तो ये डार्क मेज है? फिर उसने नीचे अपने पैरों तले चमकते पैटर्न्स को देखा और चुपचाप इस नोवाइस मेज की विविधता पर हैरान हुआ। जिस स्पॉट पर वो खड़ा था वो कम से कम मीडियम डिफिकल्टी का था, जो बिगिनर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था। जैसे ही उसके पैर टाइल पर पड़े वो चमक उठा। सुबह को याद आया कि इस मेज में नेविगेट कैसे करना है।
हर कदम पर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स स्टेप्स की तरह उभर रहे थे। आगे, बाहें, बाहें, आगे। सुबह तेजी से उन बड़े स्टेप्स पर कूदा और मन ही मन खुद को लकी मानते हुए बोला, सही था, ये वही पुराना रास्ता है। अच्छा हुआ मैं ये मेज भूल नहीं पाया। तभी अचानक जमीन से एक भद्दा सा हाथ निकला जिसकी उंगलियों पर लंबे नाखून थे। फिर उसी मैजिक सर्कल के भीतर से एक डीमन उठ खड़ा हुआ जिससे सुबह चौंक गया। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, आंखें खून जैसी लाल और चाल ढाल, चार पैरों वाले जानवर जैसी। सुबह हैरान रह गया, ये तो गूल था। उसने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया और हथियार निकालकर डिफेंसिव स्टांस में खड़ा हो गया। वो गंभीरता से दुश्मन का हर मूव ऑब्जर्व कर रहा था। इस गूल की एजिलिटी और अटैक एट्रीब्यूट्स बहुत हाई थीं, इसलिए उसे ध्यान रखना था कि वो उसे घेर ना सके। इसलिए सुबह ने अपनी स्पीड बढ़ाई, स्किल का नाम पढ़ा टॉन्ट, फिर तेजी से डेमन के पास से वार किया। तलवार के पीछे एक आफ्टर इमेज छूट गया जो डेमन के शरीर को चीरता चला गया। अगर एक ही होता तो ये आसान था, लेकिन तभी एक और डेमन सामने आ गया। उसकी आंखें खून की प्यास में चमक रही थीं और वो सुबह पर झपटा। सुबह ने तुरंत पहचान लिया और झटपट हमला किया। वो घूम गया और सीधा वार किया। क्रिटिकल हिट, एक ही वार में वो भी गूल गिर पड़ा। दोनों गूल को हराने के बाद सुबह को 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसी समय वो लेवल 3 पर भी पहुंच गया और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिले। उसने गंभीरता से स्टेटस पैनल खोला और अपने नए स्टैट्स चेक किए। गॉब्लिन किंग से मिले एक्सपीरियंस के साथ अब वो आखिरकार लेवल 3 पर पहुंच चुका था। अचानक उसके नीचे रेक्टेंगुलर ब्लॉक पर बने दो मैजिक सर्कल चमक उठे, एक सी ब्लू और दूसरा रेड। सुबह ने भौहें चढ़ाई। उसे याद आया, ये सर्कल दो अलग अलग रूम्स को खोलते हैं। ब्लू का मतलब इजी रूम और रेड का मतलब हार्ड रूम। उसके भीतर अचानक जोश उमड़ पड़ा। 999 फ्लोर तक पहुंच चुका इंसान भला लाल स्क्वायर से क्यों डरे? सुबह ने सोचा, जितना मुश्किल उतना बड़ा रिवॉर्ड। और वो रेड स्क्वायर पर कदम रख दिया। उसी समय उसके सामने एक नया रास्ता खुला जो हाई डिफिकल्टी रूम के गेट की ओर ले जा रहा था। इधर यान किंगडम में जो डायनेस्टी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स के मेन मीटिंग हॉल में झू वांग गंभीरता से लंबी मेज के सामने बैठा था, जबकि उसकी सेक्रेटरी रिपोर्ट दे रही थी कि अब तक टैलेंटेड यंग मास्टर की सारी एक्शंस बहुत स्मूथ चल रही हैं। झू वांग ने सीधा बैठते हुए सख्त लहजे में कहा, शुरुआत में आगे निकल जाना कोई मायने नहीं रखता, असली विजेता वही है जो अंत में परिणाम हासिल करता है। सेक्रेटरी ने हाथ में रिपोर्ट पकड़े मुस्कुराते हुए तारीफ की, लेकिन झू वांग फिर भी भौहें चढ़ाए सोच में डूबा रहा। सेक्रेटरी ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। मास्टर, आपने सब तैयारी कर दी है, इस साल का नया किंग तो यंग मास्टर ही बनेगा। झू वांग अचानक गुस्से से गरज उठा, बेवकूफ! वो खड़ा हुआ और कमरे के कांच के दरवाजे तक चला गया। दूर आसमान की ओर देखते हुए बोला, हर सीजन का नया किंग तलवारों के पहाड़ और खून के समंदर से निकलकर रूलर बनता है। अगर कोई सिर्फ अपने माँ बाप पर निर्भर करेगा तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। सेक्रेटरी ने सहमति में सिर हिलाया। गिल्ड मास्टर, आपकी बात बिल्कुल साफ है। झू वांग की आंखों में अपने बेटे के लिए उम्मीद की चमक आई और होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैली। उम्मीद करता हूँ वो मुझे निराश नहीं करेगा। इधर डार्क मेज में सुबह लगातार घूल्स को खत्म कर रहा था। उसकी डैगर की चमक हवा में लंबी लकीरें बना रही थी और हर वार क्रिटिकल स्ट्राइक बनकर गिर रहा था। एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। सुबह गिरे हुए घुल्स की लाशों के बीच खड़ा था। बस थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए था और वो लेवल 4 पर पहुंच जाता। उसने पीछे हटते हुए सोचा, आधा घंटा भी नहीं हुआ और टावर में इतने ज्यादा एक्सपी पॉइंट्स मिल गए। धीरे धीरे डीमंस की लाशें गायब हो गईं और सुबह खाली निगाहों से देखता रहा। आखिरकार कमरे के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। तभी 5 पत्थर प्रकट हुए, नीला, लाल, बैंगनी, पीला और एक ग्रे। सुबह ग्रे स्टोन देखकर दंग रह गया। उसने बिना झिझके उस अजीब पत्थर की ओर कदम बढ़ाए। ग्रे स्टोन, क्या ये हिडन रूम है? वाह, सच में अनएक्सपेक्टेड गेन है। मेरा डिफिकल्ट रूट चुनना बेकार नहीं गया। स्टोन ऊपर उठा और मेज की छत में बने होल को भर दिया। सुबह तैयार खड़ा हो गया। चलो देखते हैं इस हिडन रूम में क्या है। जैसे ही उसने कमरे के अंदर झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अनगिनत फ्लैश होल्स अंदर से चार्ज कर रहे थे। उनकी लाल जीभें हवा में लहरा रही थी। कॉर्प्स ईटिंग होल्स, लेकिन इतने सारे! उसने अंदाजा लगाया, ये तो 50 से भी ज्यादा होंगे। खूनी नजर से चमकते डीमंस आगे बढ़ रहे थे, उनके नुकीले पंजे तलवार जैसे तेज। फिर भी सुबह ने पैसिव होने से इनकार कर दिया। उसने डैगर कसकर पकड़ी और पूरी स्पीड से डीमंस के झुंड में कूद पड़ा। आधा घंटा बीता और आखिरी डीमन भी गिरकर गायब हो गया। तभी ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर सुबह, आप लेवल 4 पर पहुंच गए, जिसके रिवॉर्ड में आपको 2 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। सुबह थके हुए कदमों से घूल्स की ढेर लगी लाशों के सामने खड़ा था और जोर से बोला, आखिरकार
लेवल अप हो गया। तभी एक नोटिफिकेशन चमका, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर सुबह, आपने हिडन रूम एस लेवल रेटिंग के साथ क्लियर कर लिया, जिसके रिवॉर्ड में एक गोल्ड कॉइन और 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। उसने स्टेटस विंडो खोली और संतोष से देखा कि स्टैट्स काफी बढ़ गए थे। ग्रोथ एट्रीब्यूट्स अब काफी बैलेंस लग रहे थे। उसने सोचा, लगता है अब बॉस को चैलेंज करने का वक्त आ गया है। सुबह ने स्क्रीन पर उंगली फेरी। नाम अब भी वही था, जू झुंगसी। इसका मतलब कोई अभी तक बॉस को नहीं हरा पाया था। वो ब्लाजिंग रेड मैजिक सर्कल पर कदम रखता हुआ कॉर्प्स ईटिंग घूल्स की लाशों के बीच से गर्व से गुजरते हुए बोला, तो चलो, मैं ही तुम्हारे लिए बॉस डेफीट का नया रिकॉर्ड सेट कर देता हूँ। गहरी अंधेरी सुरंग से गुजरकर वो आखिरकार बाहर एक रोशन जगह पर पहुंचा। तो ये है गॉड्स टावर की फर्स्ट फ्लोर का बॉस रूम। उसके सामने एक विशालकाय ऑक्स खड़ा था, आंखें खून से लाल, चेहरा बेहद डरावना, जैसे उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। तभी घूल्स झुंड बनाकर सुबह की ओर दौड़े, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। अरे पुराने जानवर, हम फिर मिल गए। उसने तलवार कसकर पकड़ी और सीधा चार्ज किया। जोर से बोला, किस तरह के डीमंस हो तुम? जल्दी लड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने सीधे कुछ मूव्स चलाए और पलक झपकते ही घुल्स का झुंड साफ हो गया। फिर सुबह बिना रुके सीधे ऑक्स किंग की ओर लपका। आजा, थोड़ा खेलते हैं। ये ग्रेट ऑक्स कोई साधारण नहीं था। इसकी असली पहचान थी मिनोटॉर, एक मॉन्स्टर जिसकी स्टैट्स पैनल पर 3 मेन अटैक स्किल्स साफ लिखे थे। सुबह ने उसका इंफॉर्मेशन चेक किया और जोर से हंस पड़ा। अब भी उतना ही कूल है ना? फिर बोला, चलो बातें बहुत हो गईं, अब इस तलवार को संभाल। मिनोटॉर ने अपने पंजे घुमाकर उसकी तलवार को एक झटके में दूर फेंक दिया। फिर उसने अपना वेपन निकाला, एक एक्स जिस पर बिजली चमक रही थी। फिर उसने गड़गड़ाहट भरी दहाड़ लगाई, जैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। इसे पास में पड़े डीमन बैट्स भी अब जागने लगे। ये देखकर सुबह और भी एक्साइटेड हो गया। बस यही तो चाहिए था। जैसे ही मिनोटॉर ने पूरी ताकत से उस पर वार करने की कोशिश की, सुबह ने तुरंत चार्ज किक मारी और जमीन पर जोरदार स्टंप किया। इस मूव से वो आसानी से मिनोटॉर का वार इवेट कर गया और बेशक सुबह भी जवाब देने के लिए तैयार था। उसका वार सीधा मिनोटॉर पर पड़ा और उसकी हेल्थ बार से काफी बड़ा हिस्सा गायब हो गया। तभी डीमन बैट्स ने सुबह को चारों ओर से घेर लिया ताकि मिनोटॉर आसानी से हमला कर सके। लेकिन सुबह इसे यूं ही कैसे होने देता? अगर वो सोचते थे कि उसे आसानी से काट देंगे तो ये नामुमकिन था। उसने अपना जाना पहचाना मूव स्लिप स्ट्रीम इस्तेमाल किया। तेज तलवार के वार लगातार मिनोटॉर और डीमन बैट्स पर पड़े, जिससे वो सब दर्द से तड़प उठे। गुस्से में मिनोटॉर बेकाबू होकर सुबह को अपने पैर से कुचलने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी बॉडी से एनर्जी का एक भंवर निकला और चारों तरफ भारी शक्ति फैल गई। उसने स्किल बुल चार्ज एक्टिवेट किया और सीधा सुबह पर झपटा। सुबह हैरान होकर बोला, डैम, इतनी स्पीड और इतनी जल्दी स्किल यूज कर लिया। मिनोटॉर की पूरी बॉडी आग से घिरी हुई थी। सुबह मुस्कुराकर बोला, ओ बेवकूफ बैल, तेरा गुस्सा वाकई कमाल का है। वो फिर से फुर्ती से डोट्स कर गया और इस बार तो और भी प्रोवोके करने लगा। देख क्या रहा है, मुझे पहचानता नहीं? उसने हंसते हुए कहा, चल याद दिला दूं। उसका वार सीधे मिनोटॉर के सिर पर पड़ा। वहां से खून बह निकला और उसकी हेल्थ सीधा 1000 से घट गई। जबकि डीमन बैट्स ने हालात बिगड़ते देख सुबह पर हमला किया, लेकिन सुबह फायदा उठाने वाला था तो उसने उन छोटे मिनियंस को भी काट डाला और ढेर सारा एक्सपी पॉइंट्स इकट्ठा कर लिया। ये भी बुरा नहीं है, उसने सोचा। बोनस पॉइंट्स भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। इससे सुबह बेहद खुश हुआ। आखिरकार लेवल अप। उसने तुरंत नया आइटम वही शूज चुना, उसे पैरों में पहना और एक्टिवेट कर लिया, जिससे अब उसकी स्पीड पहले से भी ज्यादा हो गई। मिनोटॉर सुबह पर बार बार हमला करता रहा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। वो गुस्से से पागल होकर फट पड़ने वाला लग रहा था। उसके चारों ओर लाल रोशनी लिपट गई थी। अब वो किसी को भी नहीं पहचान रहा था और जिस पर हाथ पड़ा उसी पर हमला कर रहा था। सुबह थोड़ी देर के लिए चौंक गया, इतनी जल्दी इतना वाइल्ड क्यों हो गया? लेकिन ये देखकर उसका एक्साइटमेंट और बढ़ गया। ठीक है, अब थोड़ा असली मजा लेते हैं। मिनोटॉर गरजता रहा, बाएं दाएं सुबह की झलक ढूंढता रहा। तभी अचानक सुबह उसके पीछे से प्रकट हुआ और बोला, क्या मुझे ढूंढ रहा था? जैसे ही मिनोटॉर पलटा, उसकी फ्रेंजी इफेक्ट खत्म हो गई। सुबह एक छलांग में उसके ऊपर पहुंच गया और ताना मारते हुए बोला, मैं यही हूं। उसने सीधा डैगर उठाई और मिनोटॉर के सीने में घोंप दी, जिससे मिनोटॉर की एचपी लगातार घट रही थी। सुबह ने हंसते हुए कहा, अब भी उतना ही बेवकूफ है, अब तू मछली की तरह बस चॉपिंग बोर्ड पर पड़ा है। उसने डैगर पीछे खींची और बोला, गेम ओवर, मेरे पास तो जैसे बेकार बैल से खेलने का टाइम नहीं। डैगर खींचने के उसी पल मिनोटॉर का मिशन खत्म हो गया। क्रिटिकल हिट लगा, जिसे 3000 एचपी सीधा घट गया और मिनोटॉर जमीन पर गिर पड़ा। मुंह से खून बहता रहा और आखिरी सांस लेते हुए हार गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
प्लेयर सुबह, आपने बॉस मिनोटॉर को हराया, जिससे आप गॉड्स टावर सीजन 10 के पहले इंसान बन गए हैं जिसने सबसे पहले बॉस मॉन्स्टर को हराया है, जिसके रिकॉर्ड में एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट, एक बिगनर ऑर्ब और 50 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। साथ ही आपने इसे 58 मिनट 59 सेकंड में कंप्लीट कर नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके रिवॉर्ड में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 50 गोल्ड कॉइन्स और मिलते हैं। इसे सुबह बेहद संतुष्ट था। इतना भी स्लो नहीं रहा, आधा घंटा पहले खत्म किया, काफ़ी टाइम बचा लिया। यहाँ रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस ही सबसे अहम है। वो बड़बड़ाया, जबकि उसी समय किसी और जगह एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट मैजिक कैनन से आया था, जिसे झू जंगसिया चला रहा था। ये उसका फेवरेट वेपन था। कोई आश्चर्य नहीं, ये उसके पिता का परफेक्ट ग्रेड वेपन है, उसने सोचा। डैमेज वाकई डरावना है, बस बहुत महंगा है, वरना इससे भी तेज हो जाता। वो घमंड से भरा हुआ महसूस कर रहा था, सब कुछ चीर फाड़ने के लिए तैयार। लेकिन अचानक सिस्टम ने उसे चौंका दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लेयर सुबह ने गॉड्स टावर का फास्टेस्ट क्लियरिंग रिकॉर्ड तोड़कर यान किंगडम के लिए विक्ट्री हासिल कर ली है। जू जंगसिया अविश्वास में चीख पड़ा। क्या किसी ने मुझे पीछे छोड़ दिया? नामुमकिन। रैंकिंग तुरंत बदल गई। गॉड्स टावर की न्यू सीजन सोलो लीडर बोर्ड पर अब सुबह पहले नंबर पर खड़ा था। जू जंगसिया का गुस्सा फट पड़ा। सिर्फ 58 मिनट और 59 सेकंड। ये नामुमकिन है, ये लड़का जरूर चीटिंग कर रहा है, ये सच नहीं हो सकता। बाकी प्लेयर्स भी चकित होकर बातें करने लगे। 58 मिनट, क्या इंसान सच में ऐसा रिकॉर्ड बना सकता है? देखो, सुबह का रैंक बिगनर लीडर बोर्ड पर भी ऊपर पहुंच गया है, अब वो फर्स्ट प्लेस पर है। क्या न्यूकमर सच में इतने स्ट्रांग हो सकते हैं? सब हैरान थे। ये सुबह कौन है? कहां से आया ये दिव्य आंकड़ा? क्या सच में यान किंगडम से ऐसा न्यूकमर निकल सकता है? लोग कहने लगे, इस साल का रूकी किंग तो पक्का हमारे यान किंगडम से ही होगा। जुवांग को भी ये खबर मिली। उसने सोचा, सिर्फ 58 मिनट और 59 सेकंड, ये शख्स है कौन? सेक्रेटरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चीफ, यंग मास्टर जंगसिया ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और लगभग पिछले साल का फास्टेस्ट रिकॉर्ड मैच कर दिया। लेकिन जुवांग जोर से गरजा, बकवास, हार तो हार है। सेक्रेटरी थोड़ा डरते हुए आगे बोली, अभी 9 गॉड्स टावर लेवल्स बाकी हैं, जिन्हें क्लियर कर मास्टर प्रमोशन जल्दी पूरा कर लेते हैं तो अब भी टेबल्स पलटने का चांस है और वो इस साल के रूकी किंग बन सकते हैं। ये सुनकर जुवांग ने अपनी आवाज धीमी की और आदेश दिया, पता लगाओ ये नया रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्लेयर कौन है। सेक्रेटरी ने राहत की सांस ली और ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। समझ गई। जब लिन युनचान को यह खबर मिली तो उसने तुरंत सुबह को मैसेज भेजा। उसमें उसकी तारीफ थी और साथ ही उसे कोलैबोरेशन का इनवाइट भी। ये लंबा मैसेज भेजने के बाद लिन युनचान ने गहरी सांस ली। एक बार फिर मैंने इस इंसान को कम आंका। उधर सुबह अभी अपने रिवॉर्ड में डूबा हुआ था। हमेशा की तरह पहला गोल्डन चेस्ट बॉस डिफीट करने और एक्टिविटीज पूरी करने के बाद ही मिलता था, और क्योंकि ये नए सीजन का पहला गोल्डन ट्रेजर चेस्ट था तो इसमें परफेक्ट इक्विपमेंट होना ही था स्टेटस के लायक। उसने मन ही मन सोचा। चेस्ट खुलते ही डैजलिंग लाइट फैली और साथ ही कुछ नया सामने आया। सुबह दंग रह गया। क्या सच में परफेक्ट इक्विपमेंट ड्रॉप हुआ? जैसे ही रोशनी कम हुई, सिस्टम इन्फो चमका। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक परफेक्ट ग्रेड आइटम गोल्डन पिकेक्स मिली है। इसे सुबह ठाका लगाकर हंस पड़ा। क्या ये वही लेजेंडरी गोल्डन पिकेक्स है? तो ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा। फिर उसे याद आया, मेरे पास अभी बिगनर एक्सपीरियंस ऑर्ब भी है, चलो इसे इस्तेमाल करके जल्दी लेवल अप करता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, आपने बिगनर एक्सपीरियंस ऑर्ब एक्टिव कर दिया है, जिससे आपको 60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। कंग्रेचुलेशंस, आप लेवल 6 पर पहुंच गए। सुबह ने स्टैट्स देखे और मन ही मन हिसाब लगाया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लेवल अप हो गया। अब इक्विपमेंट अपग्रेड करना चाहिए। उसने अपग्रेड बटन दबाया। सिलेक्टेड आइटम 1 स्टेप शूज था, तो तुरंत ही इसके एट्रीब्यूट्स काफी बढ़ गए। साथ ही सिस्टम ने इन्हांसमेंट मेथड्स दिखाए। सुबह ने बिना झिझक ऑप्शन 2 चुना। टाइम बचाना है, पैसा कोई इश्यू नहीं कहते हुए, जिसे 3280 सिल्वर कॉइन्स खर्च हुए, लेकिन एट्रीब्यूट्स बहुत तेजी से बढ़ गए। सुबह को ये देखकर नशा सा हो गया। वाह, एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा बढ़ते देखना वाकई सेटिस्फाइंग है। चलो फिर से करते हैं। उसने 2 बार और पैसे खर्च करके अपग्रेड्स किए। अब उसकी पूरी स्टैटिस्टिक्स बदल चुकी थी। हर एट्रीब्यूट अपग्रेड पॉइंट से वो अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका था। सुबह मुस्कुराया और संतोष से बोला, यही तो असली तरीका है। फिर ज्यादा देर न करते हुए उसने अपना टिकट उठाया। काफी समय बीत चुका था, अब अगले फ्लोर पर जाने का वक्त है। पोर्टल के अंदर जाते हुए सुबह अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगा कि पहला छोटा गोल ये रखता हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर गॉड्स टावर की पहली 10 फ्लोर्स पूरी करनी है। जैसे ही वो पोर्टल से बाहर आया, सिस्टम की मैकेनिकल आवाज आई, आप नाका डेजर्ट में आ चुके हैं। इस फ्लोर की ट्रायल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, जिसके तुरंत बाद मॉन्स्टर्स की पहली वेव आएगी, तो तैयार हो जाइए। सुबह ने इधर उधर गौर से देखा तो दूसरी फ्लोर नाका डेजर्ट है। इस फ्लोर का रूल है 10 वेव्स के मॉन्स्टर एम्बुशेस को झेलना। उसने सोचा, लेकिन ये बहुत स्लो है,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिकॉर्ड ब्रेक करने में टाइम निकल जाएगा। मुझे खुद ही इन्हें जल्दी ट्रिगर करवाना होगा। अचानक उसके पीछे एक पोर्टल खुला और वहां से एक डरावना मॉन्स्टर निकला। सिस्टम विंडो खुली, सॉथूथ लिजर्ड। लेकिन वो अकेला नहीं था, चारों तरफ से वैसे ही दर्जनों मॉन्स्टर्स निकल आए। सुबह मुस्कुराया, तुम लोग बहुत स्लो हो, अब मुझे ही खेल को तेज करना पड़ेगा। उसने डैगर उठाई और आगे बढ़ते ही हमला कर दिया। पलक झपकते ही पूरा झुंड उसकी ब्लेड के नीचे कट चुका था। खून रेत में समा गया और सिस्टम ने आवाज दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट वेव सॉथूथ लिजार्ड्स की खत्म कर दी। अब नेक्स्ट वेव 1 मिनट में चालू होगी। सुबह ने डैगर झटकते हुए सोचा, पहले जहां इन्हें खत्म करने 10 मिनट लगते थे अब 2 मिनट में ही निपट गया। दूसरी वेव के आने तक उसने फैसला कर लिया, अभी भी काफी स्लो है, अब थोड़ी असली स्पीड दिखाते हैं। उसने शूज का इफेक्ट एक्टिवेट किया। अब कोई भी लिजर्ड उसे छू भी नहीं पा रहा था। वो हवा की तरह मूव कर रहा था, हर वार सीधा क्रिटिकल स्ट्राइक बन रहा था। वो हंसकर बोला, जब इस जिंदगी ने मुझे इतनी परफेक्ट शुरुआत दी है तो अब मैं अपने हर पुराने रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही। वेव खत्म हुई, नेक्स्ट वेव 1 मिनट में आएगी। हर बार वही रिजल्ट, एक झटका और पूरा झुंड खत्म। थोड़ी देर बाद वो दूसरे फ्लोर के बॉस रूम तक पहुंच गया। वहां एक बड़ा वेयरवुल्फ खड़ा था, आंखें चमकती हुई, पंजे बाहर निकले हुए। सुबह ने डैगर निकाली और बोला, क्यों नहीं मानते तुम, सीधा मर क्यों नहीं जाते। फिर उसने बार बार वार किए, हर वार पिछले से गहरा। आखिरी वार करते हुए वो गरजा, मर साले। अब सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, कंग्रेचुलेशंस, आपने बॉस मॉन्स्टर डेजर्ट फंग को मार गिराया और गॉड्स टावर का 2nd फ्लोर क्लियर कर दिया, जिससे आपको 3rd फ्लोर का एंट्री टिकट मिलता है। डिजर्ट फेंक के गिरते ही डंजन में रोशनी फैल गई। रिवॉर्ड नोटिफिकेशंस लगातार बजने लगे। कंग्रेचुलेशंस, आपने गॉड्स टावर के 2nd फ्लोर को एस रेटिंग के साथ कंप्लीट किया है, जिस वजह से आपको 11,000 ESP मिलती है। साथ ही 2nd फ्लोर को इस सीजन आपने सबसे पहले क्लियर किया है, जिस वजह से आपको एक बिगनर एक्सपीरियंस और एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट और 50 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। आपने 2nd फ्लोर को 29 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करके ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको 50 गोल्ड कॉइन्स और 11,000 EXP मिलती है। अब सुबह की नजर सामने पड़े गोल्डन ट्रेजर चेस्ट पर गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, गोल्डन चेस्ट, देखते हैं इस बार क्या निकलेगा। चेस्ट खुला, सुनहरी चमक चारों ओर फैल गई। सिस्टम ने घोषणा की, कंग्रेचुलेशंस, आपको परफेक्ट ग्रेड का पर्पल गोल्ड आर्मर मिला है। तभी आर्मर की डिटेल्ड स्टैट्स सामने आए जो काफी अच्छे थे।